तीनों पता भी एक ही है। इसलिए नाम इतना बेहतरीन है कि उसको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही लेना चाहिए, जब याद आ जाए और ध्यान में तुम छिक जाते हो, आलस आने लगता है, खुमारी आने लगती है, नींद आने लगती है, तो नाम में लग जाओ। और जब नाम से उपरांता आती है, क्योंकि मन और चित्त का स्वभाव है कि लगातार किसी काम में लगते लगते फिर उसे हटना चाहते हैं। ये महापुरुषों का कहना है कि नाम का जप करना चाहिए। राम 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 का जप करे, ये सरल है, ध्यान से भी सरल है, अजपा से भी सरल है, और मन को कंट्रोल में करने से भी सरल है। और नाम लेने से मन लेगा जब नाम, तो मन के अंदर वो दुर्गुण नहीं आ पाएंगे, नाम में लगा रहेगा। नाम जब बंद कर देगा तब वो प्रवेश करना चाहते हैं। वो अहंकार आ जाए, वो आया और राम नहीं किया तो अपरबाजी दिखाए। बाबाओं को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, कोई चीज की मांग नहीं करनी चाहिए। यह प्रसंग काफी गंभीर है और साधक के अंतर्मुख अंतर जगत की बात है। साधक जब साधना में आगे बढ़ता है, वो ध्यान लगने लग जाता है, रुकने लगता है, काफी टाइम तक रुक जाता है, उस अवस्था की बात है आज प्रश्न। साधक जब साधना करता है तो जानते हैं कि मन इधर उधर भागने लगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की तरफ इनका पहले से संबंध रहता है, अंतःकरण से उन्हीं की तरफ मन जाता है। और वैराग्य अनुराग धर्म, ये कोई सजातीय पार्टी के तो योद्धा वहाँ है नहीं। कमजोर हालत में साधक रहता है, माया के बद्ध में रहता है, और जब वो साधन करने लगता है तो वो कंबल बहुत कठिनता से रुकना नहीं चाहता। इसलिए महापुरुषों का कहना है कि नाम का जप करना चाहिए। राम 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 का जप करे तो ये सरल है, ध्यान से भी सरल है, अजपा से भी सरल है, और मन को कंट्रोल में करने से भी सरल है। और नाम लेने से मन लेगा जब नाम, तो मन के अंदर वो दुर्गुण नहीं आ पाएंगे, नाम में लगा रहेगा। और नाम जब बंद कर देगा तब वो प्रवेश करना चाहते हैं। तो इस ढंग से जो काफी ध्यान लगाने लगे हैं, घंटा आधा घंटा रुक जाते हैं, उनके अंतःकरण का यह चरित्र है जो आज का प्रश्न बना है। देखिए, हनुमान कहते हैं वैराग्य को, और वैराग्य राग का त्याग करने वाला वैराग्य है। और जितने और अनुराग है, अंगद है, सुसूरत सुग्रीव है, जानना जामवंत है, नल नील नियमनल है, धर्म ददबल है, बहुत से और से जातीय पार्टी के योद्धा हैं, लेकिन केहू की हिम्मत ज्यादा लगाने की ध्यान पड़ी नहीं। और जो ज्यादा ध्यान लगाएगा, ज्यादा मन को रोकने में संयमित होगा, वो ही आगे बढ़ सकता है, वो ही संसार को जीत सकता है। संसार रूपी समुद्र है, उस पर डांकना है। कौन डाकेगा? जो मन परमात्मा में लगा रहेगा वो डाक जाएगा, और जो जब कम लगेगा, ज्यादा नहीं लग पाएगा तो नहीं डाक पाएगा। संसार तो माया ही का रूप है ना, यही समुद्र है। और ये तीनों गुणों में है, त्रिगुणमयी माया, सत रज और तम। तो देखिए, पहले से ही हनुमान जी जब सफल हुए,
हनुमान नाम का जो साधक था वो सफल हुआ ध्यान लगाने। तो देखिए संसार रूपी समुद्र के पार जा रहा है, वो ध्यान के अंदर परमात्मा के पास जाएगा इसे त्याग करके। तो जब पहुंच जाता है लंकेवा, तीनों देहों से अतीत हो जाता है, परे हो जाता है। सुरसा शरीर की फिर शक्ति है माया की, सिंह की सूक्ष्म शरीर की है, और कारण शरीर की लंकिनी है। तीनों को जीत करके जब ध्यान रूपी अनुराग, वो जो शक्ति जहाँ आसक्ति है वो है लंका। आसक्ति में रहते हैं ये बदमाश राक्षस और दानव द्वैत जितने हैं। अनासक्त जब हो जाता है साधक, तब ये फिर वहां नहीं रुक पाते हैं। वो परमात्मा का कब्जा हो जाता है, माया का कब्जा हट जाता है। तो इस तरीके से हनुमान जब लंका में प्रवेश किए तो देखिए विभीषण से भेंट हुआ, लंकिनी से भेंट हुआ तो वो कर जबड़ा तोड़ दिए। तो कहती है कि मुझे आनंद आ गया, महान सत्संग का लाभ मिल गया। तो ये अध्यात्म जगत की बात करती है। ब्रह्मा ने उसे कहा था कि जब से बंदर के मारने से और मारने लगे तो समझ लेना कि फिर लंका उजड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी, मारे जाएंगे राक्षस सब। ये जो मानव सबके अंदर आत्मा है, ये विभीषण है, ये परमात्मा का अंश है। ये माया से संबंध जोड़ लिया है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तो ये परेशान होने लगा है। वैसे इसका स्वरूप ऐसा है कि परेशानी वहां तक जा ही नहीं पाती। ऐसा परमात्मा का रूप है, इतना निर्मल है, इतने बारीक है कि दुख वहां नहीं पहुंच पाता, सुख नहीं पहुंच पाता, काल नहीं पहुंच पाता, क्लेश नहीं पहुंच पाते, कोई माया नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब यह कि शरीरों में है तो स्वभाव से शरीर की आदत है विषय में दौड़ना, बेईमानी में दौड़ना, इधर चिंतवन उधर चिंतवन, ये सब माया का काम है। तो भी माया में परमात्मा का अंश होने से उनका साथी बन जाता है। वैसे ही बध्यौ कीर बर कटकी नाई, समय नचावत राम गुसाई। तो जीव रूपी विभीषण है, वैराग रूपी हनुमान है। और वैराग्य जब आ जाएगा तो जो शक्ति है, पेवर शक्ति, एनर्जी जो है, ताकत है, उसके पास पहुंच जाएगा। तो ध्यान में तो है ही है, तो उसके पास पहुंच जाएगा। और उसकी पूरी हरकत अशोक रूप बना करके उस परमात्मा के रूप में रुका रहता है। शोक रहित हो गया, इसलिए हनुमान जी अशोक में रुका रहता है। अशोक में ध्यान बनता है, शोक में ध्यान नहीं बनता। तो वहां पर बैठा हुआ है और सब प्रकार की घटनाओं का अध्ययन कर रहा है। और सीता शक्ति है, साधक सब कोई है, और पंचवटीय शरीर है, चित जल पावक गगन सभी का पास तत्व से बना। और यही में साधन साधक करते हैं कि हम अपने अंश को पा जाए और अंश हमारा खत्म हो जाए, परमात्मा को हम प्राप्त कर ले, ऐसा उपाय हमको मिले। तो इस तरीके से जब वो उपाय नहीं खोजते हैं, तब फिर जो है पाने के बाद में ये शरीर में रहने लगता है साधक, कुटी बना लेता है। मुकुंद बाबा के जैसे पहले फटकानंद घूमते रहे तो ठीक रहा, हम कुटी बना लिए तो वो टूट गए, अब बैठा रहना पड़ता है। वो तो देखो पेट डुमकुड़ी के नगर निकल हुआ है, घूमना तो बंद नहीं किए, लेकिन पेट आ गया कुछ। तो इसी प्रकार हनुमान सब पूरा अध्ययन कर लेता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया।
हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है परमात्मा का नाम। साधकों को नाम लेना चाहिए। राम 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 रटेंगे तो मन उसी नाम में लगा रहेगा, तो काम उसके अंदर नहीं जा पाएगा, क्रोध नहीं जा पाएगा, लोभ नहीं जा पाएगा, मोह नहीं जा पाएगा, विषय नहीं जान पाएगा, सबसे बचा रहेगा। और नाम जब नहीं लेगा और स्वतंत्र होकर आराम करेगा, हाँ, तो उसे जो दुर्गुण जितने हैं, जो खराब कर्म जितना है, वो अटैक करेगा उसको। तो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर, 10 इंद्रियों के अंदर कब्जा कर लेंगे। तो यह कब्जा बड़ा छूटना मुश्किल है। इसी पे गोस्वामी जी ने बनाया है विनय पत्रिका में, राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे। राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे। ये नाम जपते जपते नाव बन जाएगी संसार रूपी समुद्र के ऊपर, और इसमें आराम से बैठ के आदमी कृतार्थ हो जाएगा। इतना बड़ा महत्व नाम का दिया गया है। नाम लोगे तो गुण दुर्गुण नहीं आएंगे, और जब नाम नहीं लोगे तभी ये सब बीमारी आके घेर लेती है, माया घेर लेती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये साधकों को घेर के नष्ट कर देती है। परमात्मा की पहचान नहीं करने पाते, साधन नहीं करने पाते, युद्ध नहीं करना पाते। हर एक के अंदर एक क्षेत्र युद्ध का है। साधक के अंतःकरण में युद्ध होता है, दुर्गुणों और सद्गुण। सद्गुण राम की तरफ से है और माया की तरफ से दुर्गुण युद्ध करते हैं। युद्ध कहो, चाहे भजन कहो, चाहे साधना कहो, तीनों का अर्थ एक ही है। अध्यात्म जगत में तीनों का नाम एक ही है। इसलिए नाम इतना बेहतरीन है कि उसको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही लेना चाहिए, जब याद आ जाए और ध्यान में तुम छिक जाते हो, आलस आने लगता है, खुमारी आने लगती है, नींद आने लगती है, तो नाम में लग जाओ। और जब नाम से उपरामता आती है, क्योंकि मन और चित्त का स्वभाव है कि लगातार किसी काम में लगते लगते फिर उसे हटना चाहते हैं। यह हमेशा अंतःकरण की आदत है। फिर ध्यान है, नाम है, यम है, योग है, इनको बार बार करते रहना चाहिए। और जब बार बार करते रहेंगे तो वास्तविक परमात्मा पकड़ते रहेंगे। साधक जा सकता है। इसलिए सांगोपांग ढंग से साधना करनी ही पड़ती है। अब देखिए, तुम लोग आश्रम में रहते हो और को बहुत से पब्लिक आ जाती है, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। समझना चाहिए कि परमात्मा का रूप है दुनिया, दूसरा विरोधी तत्व नहीं मानना चाहिए। गो चर जा लग मर जाई, सो सब माया जाने भाई। ये साधन पीरियड में बताने की चीज है। और सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। सिया राम में संसार को देखना चाहिए, परमात्मा को देखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि तुम लोगों को अहंकार आ जाए, वो आया और प्रणाम नहीं किया तो अकड़बाजी दिखाए। बाबाओं को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, कोई चीज की मांग नहीं करनी चाहिए। कितना भी भावुक साधक है, पब्लिक आए, कोई मांगना नहीं करे, अनपेक्ष रहना चाहिए। इच्छा ही जीव का काल है। इच्छा ही माया, इच्छा ही काया, इच्छा ही जगोपजाया। ये इच्छा जो करते हैं कोई चीज की, ये सबसे बुरी माया है।
अनपेक्ष रहना चाहिए, नहीं बिल्कुल किसी को कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर हम सौंप दिए अपने को, तो वही सब इंतजाम करेगा। ऐसा सिद्धांत पक्का बना रहना चाहिए और उसका बनेगा, होगा। तो इस तरीके से साधन करना चाहिए। और तुम्हारे पास खाने को कोई चीज है, आश्रम है, तो सबको देखना पड़ेगा। तो तुम न खाओ, पहले उनको दे के संतुष्ट करो। कोई मांग दे आके और तुम खा रहे हो, तुम्हारा भोजन बंद करके दूसरे का इंतजार करना चाहिए। तब अच्छी तरह से माया से बचाव हो जाता है। ऐसा करने से माया तुम्हारी पकड़ नहीं कर पाएगी। इतना क्षमता आनी चाहिए। वही तुमको बुरा कह दिया कि बाबा तुम ठीक नहीं हो, तो तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये क्यों कह रहा है उसको बुरा, इसलिए कह रहा है कि मेरे में कमी है और मुझे वो दिखा नहीं रही है कमी कि बुराई कहाँ घुसी हुई है। मेरे अंदर बुराई है तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, दूसरे लोग देख लेते हैं। इसलिए उसकी बात को सही मान के उससे प्रेम से बोलना चाहिए, भाई तुमने मेरी बात बता दी, मुझे गाइड कर दिया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तो उससे प्यार करना चाहिए और कहना चाहिए कि तुमसे मैं झगड़ा नहीं करता, तुमने जो मुझे गाइड किया, बता दिया है, अब मैं वो बुराई को निकालने के लिए झगड़ा करूंगा, अंदर साधन करूंगा। देखिए एक सबक मिल गया, एक जानकारी मिल गई। ऐसे ढंग से परमात्मा को देखना चाहिए। समझ में आता है?